जाएगा, क्या वहाँ पे कैसे रुकेगा, फिर आगे कैसे जाएगा, कितना भाड़ा लगेगा, कैसे बुक होगा, ये सारी फैसिलिटी भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। फिर जैसे आपका पोस्ट हो गया, एक्सपोर्ट करने के बाद की जितनी फैसिलिटी होगी, मतलब भैया कि आपका प्रोडक्ट क्वालिटी क्या आ रही है, वहाँ से क्या इशू आ रहा है, या फिर कुछ कंप्लेंसेस आ रहे हैं, या फिर ऐसा है कि पेमेंट नहीं आ रही है। ऐसा भी हो जाता है कि भैया हम जब यहाँ पे देते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं भैया हम रिस्क फ्री तो है, सामने वाले से जाके लड़ सकते हैं, भैया तूने मेरी पेमेंट नहीं करी, लेकिन अगर फॉरेन में है तो ये बहुत बड़ा इशू आ जाता है। तब फिर क्या करेंगे, उसके लिए भी गवर्नमेंट की एजेंसी है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो इस चीज़ को भी देखता है। हम उस डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट करके रखेंगे, उसके भी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करके रखेंगे, ताकि आपका कंसाइनमेंट यहाँ से जाने के बाद अगर पेमेंट आने पर भी अटक जाता है तो भी हम देखेंगे। जितना लीगल कंप्लाइंसेज है, मतलब कोर्ट के हो गए या किसी चीज़ के हो गए, जितने भी लीगल कंप्लाइंसेज है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। फिर उसकी जब भी आप भेजते हो तो जो दिखता है वो बिकता है, हम बोलते हैं ना, तो उसमें क्या होगा कि हम बोलेंगे कि भैया देखो पैकेजिंग का कैसा होता है कि अगर मुझे बहुत अच्छी इसकी पैकेजिंग दिख रही है, अगर ये बहुत अच्छा दिख रहा है तो मुझे लगे यार ये महंगा होगा, अगर मुझे एकदम खराब से दिख रही है तो मैं यार ये सस्ता होगा। ये हमारे माइंडसेट है। तो ऐसा नहीं है कि आप और मैं अलग है, ये पूरी दुनिया का यही माइंडसेट होता है। अगर मुझे कुछ बहुत अच्छा किसी चीज़ की ब्रांडिंग हो रही है, कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, तो मुझे लगेगा कि नहीं यार ये प्रोडक्ट तो अच्छा होगा, पैकेजिंग उसकी अच्छी है, अंदर प्रोडक्ट वही भर दो आप, पर ये अच्छा होगा। और जहाँ हमारा माइंडसेट अच्छा होता है ना, हमको लगता है कि नहीं यार, फिर हमें वो चीज़ डाइजेस्ट भी हो जाती है। अगर हमें लगेगा कि नहीं यार ये इसमें कुछ तो गड़बड़ थी, तो वो हम खुद भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, क्या कंप्लाइंसेस उसके होने चाहिए, ये सारी चीज़ भी देखेंगे, ठीक है। फिर गवर्नमेंट बहुत सारी इंसेंटिव्स देती है, बहुत सारी स्कीम्स है, गवर्नमेंट चाहती है कि आप एक्सपोर्ट करो, क्योंकि गवर्नमेंट का भी बहुत बेनिफिट है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप इसमें आगे आओ, जितना आगे आ सकते हो उतना आगे आओ। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो ना, तो जो आप बेच रहे हो 100 रुपये का, 500 रुपये वो तो आपको मिलता ही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट बोलती है कि भैया हम आपको 500 रुपये में आप बेच रहे हो ना, हम उसमें कभी आपको 1% दे देंगे, 2% दे देंगे, 5% दे देंगे, अच्छा जो आपके टैक्स लगे हैं वो हम माफ़ कर देंगे। मतलब बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट देती है, लोगों को पता ही नहीं होता, तो उसका फ़ायदा उठा ही नहीं पाते। मतलब आपका 100 का 500 तो मिल ही रहा है, प्लस और गवर्नमेंट एक्स्ट्रा भी दे रही है, जब जितने टैक्सेस लग रहे हैं वो नहीं लग रहे हैं आपके। तो वो सारी चीज़ों का भी बहुत बेनिफिट होता है जो गवर्नमेंट इसमें करती है। फिर जैसे आप यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे हमको लगा कि इस मार्केट में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वो रतलामी सेब नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है ना। वैसे जो रतलामी सेब है तो वो रतलाम का फेमस है। वैसे अगर आपका प्रोडक्ट है जो यहाँ का बहुत फेमस हो जाता है, अभी भिंड डिस्ट्रिक्ट का बहुत अच्छा नाम नहीं है, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट फेमस हो जाता है तो वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो सर्टिफिकेट होता है वो हम इशू कराएंगे। किस चीज़ से नाम होगा, यार ये भिंड का प्रोडक्ट है, वहाँ का हमें चाहिए, तो ये भी आपका नाम होगा, ठीक है। किसके थ्रू होगा, ब्रांडिंग के थ्रू होगा। जितना भी ज़्यादा हम मार्केट में आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, जितना भी आपको बताएंगे कि भैया ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, तो उतना ही ज़्यादा आपका प्रोडक्ट भी होगा और उतना ही ज़्यादा यहाँ के लोगों को उसमें फ़ायदा होगा। हाँ, फिर क्या है कि जो भी अब आप जैसे बिजनेस शुरू करते हो तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की आती है, पैसे की, है ना। तो उसमें जितने भी नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जो भी आपके ट्रेड में फाइनेंस इन्वॉल्व होगा, उसका भी देखना, उसको भी क्या रिस्क आ रहा है या कितना आ रहा है, या हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं या कैसे हम दे सकते हैं, दिलवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम इसमें कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें भी आपकी मैक्सिमम स्मूथली चली जाएँ और सारी चीज़ें कवर हो जाएँ, ठीक है। फिर आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि हम देखते हैं कि लोगों को जानकारी नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि लोगों को जानकारी नहीं है। तो हम ऐसा सोचा है हमने कि हम या तो ई लर्निंग के थ्रू, क्योंकि आजकल सब जानते हैं, सब मोबाइल चलाना जानते हैं, आप मैं हर इंसान चलाता है, छोटा छोटा बच्चा भी चलाता है, तो ई लर्निंग के थ्रू हम वीडियोज़ अवेलेबल कराएंगे कि भैया आप देखो और समझो कि कैसे एक्सपोर्ट होता है, क्या होता है, कितना बेनिफिट होता है। क्योंकि आदमी तभी आगे आएगा ना जब उसे पता चलेगा यार ये मेरी चीज़ इतने की 100 रुपये की यहाँ बिक रही है, वहाँ तो 300 रुपये की बिक रही है, मुझे यहाँ इतने की मिल रही है, मुझे वहाँ उतने की मिल रही है। हम ही शर्ट खरीदने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि कम प्राइसिंग में हमको मिल जाए, या अगर हम बेचने जा रहे हैं तो उल्टा सोचते हैं कि हम सोचते हैं यार यहाँ 100 रुपये की मिल रही है, वहाँ 150 की मिल रही है, हम वहाँ बेचते हैं। तो सेम हर इंसान यही चाहेगा, और अगर उसको ये सारी फैसिलिटी यहीं मिल जाएगी और उसको बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो क्या करेगा कि हम और ज़्यादा इसमें आए, तो अवेयरनेस कैंप वगैरह लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने सोची है कि हम ये फैसिलिटी देंगे। अब इसमें हमने कुछ कुछ प्रोडक्ट सोचे हैं जो कि भिंड डिस्ट्रिक्ट के अभी तक आइडेंटिफाई किए हैं। उसमें से मस्टर्ड सीड्स जो हैं, सरसों का तेल, वो हमने सोचा है, या सरसों से जितने भी और चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने सोची है। वीट को आइडेंटिफाई किया है, गेहूँ को, पोटैटो का, आलू को हमने आइडेंटिफाई किया है कि आलू भी हो सकता है। जितनी भी दालें हैं, अभी सर ने बताया कि यहाँ की दालें भी बहुत अच्छी होती हैं, तो हमने वो भी सोचा है कि जितने भी
प्रोडक्ट और जैसे हमको पता चल जाएगा, या जैसे सब्जियां हो गई, ये वाले जितने भी आइटम्स हैं, हम इसके लिए सोचा है कि हमने कि अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे और इन प्रोडक्ट्स को हम कोशिश करेंगे कि इनिशियल लेवल पे हम इनको एक्सपोर्ट कराना चालू करें। जो यहाँ पे रॉ मटेरियल है या जो किसान यहाँ पे उगाते हैं, ऐसे उद्योग लगे कि जिससे वो सारे माल को वो उद्योग उन किसानों से ही खरीद लें। तो अभी क्या होता है, किसान को कई बार क्या होता है, अच्छे रेट नहीं मिल पाते हैं। तो अगर यहीं पे वो उद्योग अगर उनसे खरीद लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो भी एक पूरी प्रक्रिया है। वो पूरी सुविधा यहाँ पे देंगे कि वो इंडस्ट्री और किसान का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो उसको माल बेचने की भी समस्या नहीं रहेगी कि मेरे को अपनी फसल कहाँ बेचनी है, और इंडस्ट्री वाले को भी अच्छा कच्चा माल यहीं के यहीं उपलब्ध हो जाए। तो एक वो पूरी वैल्यू चेन बन जाएगी। इस तरीके से एक प्लानिंग हमारी ये है। अभी जैसे सर ने अभी पहले बता रहे थे, यहाँ के लोगों के माइंडसेट है कि हमको कम, मतलब इतने में हमारा गुजारा चल रहा है, चलने दो, ये माइंडसेट लोग लेके चलते हैं। बदल लेते हैं, जब यूपी होते हैं बदल लेते हैं। हाँ, तो लेकिन जब आपको पता रहेगा कि नहीं मुझे इससे इतना फायदा हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, अभी दिन में मेहनत करते हो, रात में भी करोगे। आदमी यही सोचता है कि भाई मुझे इनकम होनी चाहिए, लेकिन अभी आपको पता है कि नहीं यार, ये तो मुझे सरकार इतने में ही खरीदेगी, या मुझे बाहर इतने में ही बिकेगा, मेरा घर का गुजारा चल रहा है, तो चलने दो, वो वाला नहीं रह जाएगा। फिर कैसा होगा कि आपको लगेगा कि नहीं यार, इसमें मुझे इतना फायदा हो रहा है कि मैं थोड़ा सा और कमा लेता हूँ, थोड़ी और मेहनत कर लेता हूँ, थोड़ा और आगे आ जाता हूँ। तो ये यहाँ के कैसे, जो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, मतलब जिनकी इंडस्ट्री होगी, वो भी फायदे में होंगे, प्लस क्योंकि हमको रॉ मटेरियल कहीं से मंगाना नहीं है। अगर हम बाहर से मंगा रहे तो हमारा उतना खर्चा होगा, लेकिन अच्छी अच्छी चीज़ें हमें यहीं अवेलेबल हो जा रही हैं, तो वो उनको भी फायदा हो जाएगा, मतलब किसान को भी फायदा, इंडस्ट्री डालने वाले को भी फायदा। तो हर तरफ से हम चाहते हैं कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो भले इंडस्ट्रियलिस्ट हो या लोकल किसान हो, ये ही इन्वॉल्व रहे और ये ही इस प्रोजेक्ट में आगे आए। फर्स्ट फेज में कितने उद्योग स्थापित करने की मुहिम चलाई जा रही है? 30 से 50 तक की इंडस्ट्रीज का हमने सोचा है कि फूड पार्क के अंदर रहेगी। सबसे पहली प्रायोरिटी किन फूड प्रोडक्ट की रहेगी? देखिए, अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है जी। ये, तो कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है या कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि भाई सरसों का तेल यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। सही बात। तो हम सोचेंगे कि वो सबसे ज़्यादा हो जाए, तो हम और फिर हम क्या करेंगे कि उन कंट्रीज में देखेंगे जहाँ पे इसकी ज़्यादा वैल्यू मिल रही होगी, तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे। ये मैं भी तो आप अपना परिचय बता दीजिए, फिर हमें सवाल पूछने में और आसानी रहेगी। आप दोनों लोग पूछने में और अच्छा लगेगा। अक्षत अग्रवाल नाम है मेरा। अच्छा, हाँ जी, ये हमारी कंपनी है, NSPIC दिल्ली बेस्ड कंपनी है। ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट और इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट का काम करती है। मैडम इसमें हमारी मेंटर हैं, प्रीति दुबे। क्या नाम है? प्रीति दुबे नाम है मेरा। जी। मैं इसमें एक मेंटर का काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपोर्ट का मतलब मैं सारी इंडस्ट्रीज़ में हेल्प करती हूँ इसी के लिए, तो एक्सपोर्ट के बेसिकली डेवलपमेंट के लिए मैं इसमें काम कर रही हूँ। इंडस्ट्रीज में अपन निवेश को किस तरह से लेकर उद्योग लगाएंगे, उनको किस तरह से मतलब आकर्षित करेंगे कि वो अपने उद्योग स्थापित कर सकें? सबसे पहला आकर्षण उसमें यही है कि उनको ये बताया जाएगा कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। जब रेवेन्यू जनरेशन की बात आती है इंडस्ट्री में, तो अगर 3 से 4 गुना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो अपने आप एक आकर्षण बन जाता है। दूसरा, जैसा राइट के साथ डिस्कशन हो जाता है कि जो सरकारी नियम में इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए सब्सिडी मिलती है या सहायता मिलती है, तो इसमें अगर विधायक की बात करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा पैकेज और दे सकते हैं। अभी तक कितने लोगों ने रुझान देखा है? लगभग हमने इन्वेस्टर मीट जब की थी, जिसमें प्रहलाद पटेल जी भी आए थे मंत्री जी, उसमें हमारे पास 100 इन्वेस्टर्स आए थे उस मीटिंग में। उसमें 20 से 25 ने रुझान दिखाया है, उनके साथ बातचीत चल रही है। इसमें से लगभग 10 के करीब 5 से 10 फाइनल स्टेज पर हैं। बाकी धीरे धीरे हम चाहते हैं कि आप लोगों के थ्रू ये जानकारी लोगों तक पहुँचे कि इस तरीके का औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें इस तरीके की सुविधाएँ मिलेंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोग इसमें जुड़ पाएँ। हमारा लक्ष्य कितना है, कितने 30 से 50 के बीच में आदमी बेच रहा है। और एक इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा एक और है, मैं आपको बताता हूँ कि लोकल यूथ है जो अभी वो कहीं अहमदाबाद या दिल्ली ऐसी जगह जॉब करने जाता है, तो हम इसमें एक प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे। तो प्रशिक्षण केंद्र क्या है, उन इंडस्ट्रीज़ को जो भी जैसे प्लांट ऑपरेटर चाहिए या स्किल्ड मैन पावर जैसी भी चाहिए, वो वैसी ट्रेनिंग देके और फिर वो वहीं पर प्लेसमेंट उनको मिलेगा। जैसे कि यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा उसमें, तो रोजगार यहाँ के युवा को मिलेगा तो यहाँ का डेवलपमेंट। इसकी शुरुआत हम कब से सोच रहे हैं? शुरुआत हम उसके नए वित्तीय वर्ष में इसका प्रस्ताव जो है फाइनल स्टेज पर हो जाएगा,
और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक, अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक ये मतलब आ जाएगा। सारी इंडस्ट्रीज कहाँ स्थापित की जाएंगी भैया? या फिर otherwise? भिंड में। अच्छा, आपने ग्राउंड पे जाके देखा होगा, तो वहाँ आपको क्या लग रहा है, किन की संभावनाएं ज़्यादा है, किन प्रोडक्टों की? ग्राउंड पे जाके जब हमने देखा तो सबसे अच्छी बात यह है कि जिस जगह को इसमें चिन्हित किया गया नुनहटा ग्राउंड को, जी। उस जगह की जो रोड की कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है। 2 से 3 हाईवे कनेक्टेड हैं उसके पास से, चारों तरफ से रोड से कनेक्टेड है, पानी की सुविधा है, समतलीकरण भी इसका प्रक्रिया में रहेगा। तो वो बहुत अच्छी जगह है। और ये क्योंकि यहाँ पे मस्टर्ड का कोई क्या है, कोई भी इंडस्ट्री तभी लग पाती है जब कच्चा माल वहाँ पे उपलब्ध हो। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस है वो मस्टर्ड बेस्ड प्रोडक्ट पर है। दूसरा गेहूं से संबंधित जो प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि गेहूं की पैदावार भी अच्छी है। हॉर्टिकल्चर में आलू हो गया, टमाटर हो गया, दूसरी सब्जियां हो गई, बाकी दालें हो गई, इस तरीके के। इसके बाद भी जैसे कई हमारे पास ऐसे लोग भी आए जो जैसे कई बोले हम पशु आहार का उद्योग लगाना चाहते हैं। तो अगर कोई अपना खुद का आइडिया भी लेके आता है कि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो वो भी उसमें कर सकते हैं। खाने पीने से संबंधित कोई भी काम हो, चाहे वो इंसान के खाने का हो या पशु के खाने का, तो वो ये फूड पार्क में आ जाता है। और सरकार से क्या आपको दरकार है, क्या और होना चाहिए वहाँ पर? सरकार, देखिए सरकार की जो योजनाएं हैं, ये बहुत अच्छा सवाल आपका है। सरकार की योजनाएं पहले से इतनी ज़्यादा हैं कि अगर किसी को उसकी जानकारी हो तो वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। लेकिन जब जानकारी का अभाव, जो मैडम ने बताया, कैपेसिटी बिल्डिंग हमने रखा है, ट्रेनिंग देंगे, वर्कशॉप कराएंगे, सेमिनार करेंगे, कैंप लगाएंगे, लोगों को जानकारी मिलेगी ना। देखिए आपको फूड पार्क में ज़मीन सस्ते रेट में मिलेगी, फिर आप जब उद्योग लगाएंगे तो उस पर सब्सिडी मिलेगी, फिर आप अगर कच्चे माल से प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें फिर सब्सिडी मिलेगी। मतलब हर स्तर पे सरकार आपको मदद कर रही है। और अगर कहीं जानकारी का अभाव है तो सेंटर बना हुआ है, वो सेंटर आपका मदद करेगा। इसमें एक जो CFC एक पॉइंट होता है, सेंट्रल फैसिलिटी सेंटर। तो अब जैसे 50 उद्योग यहाँ फूड से संबंधित लगे, तो उन 50 उद्योगों में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती है। जैसे पैकेजिंग सेंटर है, सरसों तेल की अगर 15 इंडस्ट्री लगी, सबको बॉटलिंग करनी है, तो अगर सब 15 अपने बॉटल के प्लांट लगाएंगे तो सबका अलग अलग खर्चा होगा। उसकी जगह सरकार ने क्या सुविधा दी कि एक बॉटल का प्लांट लग जाएगा और सब अपना अपना स्टिकर और बॉटल ला के वहाँ पर अपनी बॉटलिंग करा लेंगे उसी फूड पार्क के अंदर। तो सरकार तो ऑलरेडी इतनी सुविधाएं दे रही है। हमारा काम बस ये है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, सुविधाएं हैं, उनको जनता तक पहुंचाना, जिससे कि उनके अंदर ये जानकारी हो तो वो उसका लाभ उठा पाए। अच्छा, सबसे बड़ी कच्चा माल उपलब्ध होगा, इसके लिए अपने कुछ प्रयास किए हैं? जी, कच्चा माल उपलब्ध होने के लिए हमने किसानों से, और जो किसानों के समूह होते हैं FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट किया है। तो उससे क्या है कि जो इंडस्ट्री की डिमांड होगी उसी के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट करा के कच्चे माल की उपलब्धता को पहले ही सुनिश्चित करा लिया जाएगा। उसमें दोनों को फायदा, इंडस्ट्री वाले को ही मालूम है कि इस महीने पे मेरे को ये इतना आलू मिल जाएगा, और उसको भी मालूम है कि मेरा आलू इतने रुपये के हिसाब से बिक जाएगा। तो वो हमने वो पूरा लिंकेज करा के रखा है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों लिंकेज हो गया। बैकवर्ड में कहाँ से कच्चा माल मिलना है वो, और फॉरवर्ड में कहाँ उसका बना हुआ माल। कई लोगों से कोई चर्चा भी हुई है अपने किसानों से? बिल्कुल, कोई इन्वेस्टर वर्कशॉप मीट वगैरह की हो? जब करने वाले हो? माननीय मंत्री जी आए थे, तो हमने उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बुलाया था और किसानों को भी बुलाया था, किसानों के समूह को, और शासन के विभिन्न जो विभाग थे, जिसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पशुपालन, सब अधिकारी थे। तो वो उन सब लोगों से चर्चा होने के बाद ही इस प्रोजेक्ट को हम इस ग्रुप में लेके आ पाएंगे। अच्छा, सब चाहे वो बैंक की बात की जाए। अच्छा, हाँ, कैसे आश्वस्त करेंगे आप निवेशकों को? सुरक्षा के लिए वही वहाँ पे जो पुलिस चौकी का प्रस्ताव है वो प्रक्रिया में है। सुरक्षा पूरी उनको वहाँ मिलेगी, क्योंकि पूरा जो है बाउंड्री वॉल भी रहेगी जी। पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में। सुरक्षा से संबंधित कोई इशू नहीं है, क्योंकि क्या है, 2 हाईवे भी हैं, मेन रोड की कनेक्टिविटी है और शहर के नज़दीक है। शहर के नज़दीक है। और जो बैंक का आपको बताया, सही है। इतना पैसा खर्च कर रहा है। नहीं, वहाँ पे एक बैंक भी जैसे खुल जाए, बैंक वगैरह। इसमें बैंक के सारे अधिकारियों के साथ मीटिंग हो चुकी है हमारी, जी। ऑलरेडी हो चुकी है। जब इन्वेस्टर मीट की थी तब सारे बैंकर्स को भी बुलाया था, और जो लीड बैंक मैनेजर होते हैं वो भी थे, जी। तो उनके साथ मीटिंग हुई थी। तो वो लोग एक तो इसमें इच्छुक हैं कि जो इंडस्ट्री वहाँ स्थापित करेंगे तो उनको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, और
क्या होता है, अगर 10 करोड़ की इंडस्ट्री लगी तो उनका जो अकाउंट मेंटेन होता है, तो बैंक का भी अपने आप में क्रेडिट का वो साइज बढ़ जाता है। साथ साथ में कई बैंक ने वहाँ पे ATM और अपनी एक आसपास ब्रांच खोलने का भी प्रस्ताव हाँ। अपनी तरफ से दिया, जिसमें मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गया, उनकी तरफ से आया था कि हम वहाँ पे एक अपना खोलेंगे। तो क्या है, जो सबसे समीप में नियरेस्ट जो सुविधा है उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे जैसे यहाँ पोटेंशियल बढ़ता जाएगा तो प्रस्ताव यहाँ से फिर भेजा जाएगा सरकार के पास कि इस तरीके की जो सुविधा है वो जो क्या है कि आवश्यकता आविष्कार की जरूरी होती है। चालू हो ही है, मालगाड़ी चालू हो गई है, अभी मालगाड़ी चल रही है, काफी गाड़ी मालगाड़ी। एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास मार्केट रिसर्च अच्छा खासा होगा। हाँ, market उसमें ये research कॉन्सेप्ट हमने क्लियर है कि यहाँ पे जो क्योंकि प्रोडक्ट हमने बनेगा वो product- फॉरेन तक जाने के काबिल है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम क्योंकि क्वालिटी टेस्ट भी कराएंगे, हम्म। क्योंकि ऐसा है कि आधे टाइम प्रोजेक्ट मतलब जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको चाहिए कि हमको इतना हाइजीनिक होना चाहिए, इतना ऑर्गेनिक होना चाहिए, मतलब वो हमसे ज़्यादा जैसे जैसे लेवल अमेरिका का बढ़ता जाता है आप देखोगे हम उतना ही ज़्यादा लेवल मेंटेन कर लेते हैं। मतलब जो छोटे लोग होते हैं वो जो स्ट्रीट फूड होता है वही खा लेते हैं, फिर उनसे बड़े होते हैं वो छोटा मोटा रेस्टोरेंट होता है उसमें खा लेते हैं, फिर और जो हाई लेवल पे होते हैं वो बड़े बड़े होटल्स या रेस्टोरेंट में जाना प्रेफर करते हैं। तो वैसे ही जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, क्योंकि ये फूड पार्क है और यहाँ पे प्रोसेस्ड फूड ही रहेगा, तो वो ज़्यादातर प्रेफर कौन करेगा, डेवलप्ड कंट्रीज करेंगे। तो उनका वैसे ही क्वालिटी स्टैंडर्ड उनको ज़्यादा चाहिए, तो हम क्वालिटी टेस्ट फिर उनसे जो फॉरेन बायर्स हैं उनसे कांटेक्ट करके कि भाई आपको किस टाइप का चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए, तो वो सारी चीज़ें वो चेक करा के करने के बाद ही हम एक्सपोर्ट करेंगे। और उसके लिए मार्केट रिसर्च हमने ऑलरेडी कर रखी है, जो भी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए हुए हैं उसके लिए हमने मार्केट अभी रिसर्च कौन करी। कौन से डॉक्टर अनुमति दिए हम करने वाले हैं, ऐसे कुछ एक दो के नाम बताएं। अब क्या है, जब तक वो कागजी कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक वो नाम उनका वो नहीं कर सकते, उनके भी कॉन्फिडेंशियल एक इन हाउस जगह चलित हो गई है, वो जगह की। अच्छा, इस संभाग में पहला है तो इसका वेटेज मिलेगा? अब बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि यहाँ ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं तो उनको, इसीलिए हम बता रहे हैं कि जैसा अभी कल ही हम आज गए थे साइट पे दोबारा, तो वहाँ पे और भी जगह उपलब्ध है। तो अगर ऐसा होगा कि हमारे पास 50 की हम बात कर रहे हैं, अगर 75 या 70 या 100 लोग आते हैं कि हम करना चाहते हैं, तो और इसका एक एक्सटेंशन भी प्रस्तावित किया जा सकता है। और उसमें मैं प्लेटफॉर्म की कमी, यहाँ की दाल बहुत जल्दी जाता है, बहुत तक जाता है, यहाँ की बहुत क्वालिटी वाली है, वो लेकिन दूर प्लेटफॉर्म है इंडिया में ही, हाँ। वो दूर इंडिया में ही है, वो भले ही यहाँ से लेके वो एक्सपोर्ट करते हैं, पर उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता। तो उसका जो आप बना रहे हो सकता है यहाँ का आलू इतना अच्छा होता हो कि होता हो एक्सपोर्ट ही, क्योंकि जब हम जैसे मैं इंदौर में देखती हूँ या भोपाल में देखती हूँ तो लोग मंगाते तो बाहर से ही हैं और फिर क्या करते हैं अपनी पैकेजिंग अपना लेबलिंग करके और वो क्या कर देते हैं बेच देते हैं। तो आपसे खरीदते 10 रुपए में, बेचते 100 रुपए में या बेचते 200 रुपए में। तो अब ये क्या होगा कि यहीं पे क्योंकि प्रोडक्ट तो यहीं का है और वो अच्छा भी है, क्वालिटी भी मेंटेन है, तो हम क्या करेंगे कि भैया आप भी अपनी नाम बनाओ, मतलब जो नाम हो रहा है वो बाहर का क्यों हो, दिल्ली का क्यों हो, अहमदाबाद का क्यों हो, मुंबई का क्यों हो, नाम यहीं का हो ना। तो इसलिए उससे बहुत सारे फायदे होंगे, मतलब इस फूड पार्क से सिर्फ इतना छोटा फायदा नहीं है, इस फूड पार्क से बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा, कंपनी में जो वर्कर लगेंगे उनमें स्थानीय वर्करों को क्या प्रायोरिटी रहेगी? ज़्यादा सबसे पहले उन्हीं को, अगर 100% वो आते हैं तो वो स्थानीय ही रहते हैं। इसीलिए प्रशिक्षण केंद्र खोल रहे हैं। किसानों को भी फायदा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, आगे स्थानीय लोगों को ज़्यादा वरीयता रहेगी। लोग क्यों करेंगे? सही। क्या कंपनी वाले बोलते हैं कि मशीन ऑपरेटर हमें ट्रेंड चाहिए, हाँ। तो बाहर से ट्रेंड लाने के लिए यहीं पर ट्रेनिंग सेंटर खुलवाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ वो है। भी खुला है कि यहीं पे ट्रेनिंग सेंटर रहेगा जो उनको प्रशिक्षण देगा और वो यहीं के यहीं काम करने के लग जाएंगे। अब मालूम पड़ रहा है आगे लोगों को फायदा सही बात है, कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। बाहर जाके कोई 15,000 रुपए कमाता है और उसका उतना खर्चा हो जाता है, इससे घर में अपने कमाएगा तो सही वो बात है, उसका शाम को घर जाएगा, घर की दाल रोटी खाएगा। घर की दाल रोटी खाएगा, तो उस हिसाब से